पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन शुरू हो गया होता है, इसलिए वहां पर सारे के सारे लोग आकर जमा हो चुके थे जो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे। लेकिन इस कंपटीशन में प्रिंस युवान के सेट के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो एक एक करके हारते हुए जा रहे थे, क्योंकि सेट के सभी डिसाइपल ने उन्हें वहां पर हरा दिया होता है। इस वजह से ऐसा लग रहा था कि इस बार भी अकेडमी ए हार जाएगी। लेकिन तब वहां पर यूवी आती है जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अकेडमी बी के डिसाइपल को चैलेंज किया था, और वो वहां पर प्रिंस युवान के बनाए हुए पैटर्न की मदद से ऐसा अटैक करती है कि वो अकेडमी बी के सारे डिसाइपल को हरा देती है, जिस वजह से वो यहाँ पर जीत चुकी थी ये वाला राउंड। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे लोग एकदम ज्यादा खुश होते हैं कि यहाँ पर तो यूवी जीत गई। अकेडमी ए के लॉर्ड कह रहे होते हैं, यूवी मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम यहाँ पर जरूर जीतोगी, तुमने मेरी उम्मीदों को पूरा किया, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर तो क्यूयो का फादर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि आखिर इस यूवी की हिम्मत कैसे हुई इस राउंड को जीतने की, देखता हूँ आगे ये कैसे जीत पाती है। साथ ही इस चीज से क्यूयू की जो दोस्त होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि देखो ये यूवी यहाँ पर एक राउंड जीतकर ऐसा उछल रही है जैसे कि इसने यहाँ पर पूरा कंपटीशन ही जीत लिया हो। क्यूयू उससे कह रहा होता है, अरे शांत हो जाओ, थोड़ी देर का मजा तो इन लोगों को भी लेने दो ना, बाद में तो वैसे भी इनकी बेइज्जती होने वाली है, तब इनके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जिसके बाद क्यूयू ने अपने ही हिडन कोर्टयार्ड के एक और डिसाइपल जिसका नाम फानवू था उसे भेज दिया था, ताकि वो वहां आने के बाद यूवी से चैलेंज कर सके। जैसे ही दोनों डिसाइपल बैटल एरिना के अंदर आए थे, अकेडमी ए के जो लॉर्ड होते हैं इस कंपटीशन वाले राउंड को शुरू करवा देते हैं, जिस वजह से अब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। फानवू यहाँ पर थोड़ा पावरफुल दिखाई दे रहा था, लेकिन तब भी वो यहाँ पर यूवी का मुकाबला थोड़ी ना कर सकता था। यूवी उसे उठा उठा कपट के जा रही होती है। प्रिंस युवान की जो मदर होती है वो यूवी के अटैक को देखकर कह रही थी, यूवी तो हमारे जॉ मेंशन का जो सबसे पुराना एलिमेंट है उसकी पावर का इस्तेमाल करके लगता है इसने अपनी कल्टीवेशन की है, और उसी पावर का इस्तेमाल करते वो यहाँ पर अटैक कर रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यूवी ने हमारे ही मेंशन की अच्छे अच्छे एलिमेंट और अच्छी चीजों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर खुद की पावर को बढ़ाया है। यायो कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जिस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए यूवी ने कल्टीवेट किया है ना, वो उसकी पावर को बढ़ाने में तो मदद कर रहा है, साथ ही उसके अपोनेंट का जो अटैक होगा वो जितना हो सकता है उससे दूर रखने की कोशिश कर रहा है। अपोनेंट उसके ऊपर अटैक क्यों ना कर ले, वो उसे काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा यूवी तक पहुंचने के लिए। इसी चीज में उस एलिमेंट की पावर यूवी की मदद कर रही है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने कल्टीवेशन की है। इस वजह से फानवू जो होता है वहां पर ठीक तरह से यूवी का मुकाबला नहीं कर पाता, इसलिए वो वहां पर फिर से अपने इविल पैटर्न का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से रेड ऑरा बाहर निकलने लग गया था। वो यहाँ पर उसी इविल पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए यूवी को हराना चाह रहा होता है, पर यूवी को पता था कि उसे इस अटैक को कैसे डॉज करना है और इस फानवू का कैसे खेल खत्म करना है, क्योंकि जो पैटर्न युवान ने उसके हाथ में बनाया था वो उस पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ फानवू को वहां पर हरा सकती है। इसलिए वो उसी पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए फानवू की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, और बस अपनी दो ही उंगली क्या उसके ऊपर टच करती है, फानवू तो वहां पर पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। उसका सारा अटैक वहां पर खत्म हो चुका था, जिस वजह से वो वहां पर बेहोश हो जाता है। अकेडमी ए के लॉर्ड आकर उसे चेक करते हैं, और उसे चेक करने के बाद अनाउंस कर देते हैं कि अब यहाँ पर फानवू दोबारा फाइट करने के लायक नहीं बचा। इस वजह से ये राउंड भी यूवी जीत जाती है। जो सुनकर तो अकेडमी ए के सारे डिसाइपल वहां पर नाचना गाना शुरू कर देते कि वाह ये तो कमाल ही हो गया, यूवी ने फिर से यहाँ पर कमाल कर दिया और उसने इस राउंड को भी जीत लिया है। यूवी का तो बिल्कुल जवाब ही नहीं, वो तो कमाल की बंदी है। लेकिन ये चीज देखकर अकेडमी बी का जो लॉर्ड होता है उसका तो खून खौल रहा था कि शुरुआत में तो हमने यहाँ पर लीड ली थी, लेकिन अब इस यूवी ने तो लगातार कई सारे हमारे डिसाइपल को एक बार में ही हरा दिया। इस वजह से तो अकेडमी ए अभी हमसे आगे चलते जा रहा है, हमें कैसे भी करके अकेडमी ए को पीछे करना पड़ेगा। क्यों अपनी दोस्त से कह रहा होता है, मुझे पता चल चुका है कि यूवी ने हमारे इविल पैटर्न के बारे में जानकारी निकाल ली है। इतना ही नहीं, उसने इविल पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं निकाली बल्कि उसका तोड़ भी ढूंढ लिया है, तभी तो वो इतनी आसानी के साथ इविल पैटर्न को खत्म करते हुए हमारे सारे के सारे डिसाइपल को हराते जा रही है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे, मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा। किसने यहाँ पर यूवी की मदद की होगी उस इविल पैटर्न की जानकारी देने में। लेकिन हमें पता है कि इसमें तो याओया ने प्रिंस युवान की मदद की और युवान ने यूवी की मदद की है, क्योंकि दोस्त उससे कह रही थी, पहले तो मैंने सोचा था कि हमारे पास जितने भी हिडन कोर्टयार्ड के डिसाइपल है ना, वो लोग ही यहाँ पर यूवी और उस युवान दोनों को हरा देंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे प्लान में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। हमें लगता है कि खुद जाना पड़ेगा यूवी और युवान को हराने के लिए। हम अपने डिसाइपल के ऊपर उन दोनों को नहीं छोड़ सकते, वरना यहाँ पर हमारा सेट और हमारी अकेडमी हो सकता है कि हार जाए, जो कि हम तो बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अगली चाल चले तो चले क्या। उनकी सारी चाल यहाँ पर खराब होते जा रही थी। तब वहाँ पर यूवी आती है जो सभी के सामने कहती है, मैं यहाँ पर क्यूयू की दोस्त लियूजी को चैलेंज करना चाहती हूँ, क्या वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करती है? अगर करती है तो यहाँ पर बैटल एरिना के सामने
सामने आकर खड़ी हो जाए। आज ही देख लिया जाएगा कि किसके अंदर कितना है दम। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि यूवी ने तो अभी बैक टू बैक 3 राउंड जीते हैं, क्या वो अभी तक ये थकी नहीं है? जो इसने यहाँ पर सीधा का सीधा लिu ज़ी को ही चैलेंज कर दिया। लगता है यूवी का दिमाग फिर गया है। उसे कम से कम यहाँ पर थोड़ी देर का तो ब्रेक लेना ही चाहिए था, वरना वो इस राउंड को हो सकता है कि हार जाए। जो देख लिu ज़ी जो होती है वो यूवी से कह रही होती है, तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देना चाहती हूँ, तुम्हारे अंदर सच में बहुत ज्यादा हिम्मत है, लेकिन अफसोस की ये हिम्मत ज्यादा देर तक कि तुम्हारे काम नहीं आने वाली। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बैटल एरिना के अंदर आ जाती है, जिसके आते साथ ही पूरे बैटल एरिना के अंदर एक अजीब सा मिस्टीरियस ऑरा फैल चुका था। उसकी वजह से ही ऐसा लग रहा था कि लिu ज़ी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है और वो यूवी को काफी कड़ी टक्कर भी देने वाली है। लिu ज़ी यूवी से कह रही होती है, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, तुम बताओ मुझे कि इस फाइट के दौरान क्या मैं तुम्हारी जान ले लूं या फिर तुम्हें अधमरा करके छोड़ दूं, फैसला तुम्हारा होने वाला है। जो सुनकर यूवी कह रही होती है, फैसला मेरा होगा, वो तो टाइम ही बताएगा कि फैसला किसका होने वाला है और हालत किसकी खराब होगी। लिu ज़ी कह रही होती है, तुमने यहाँ पर 2-3 कमजोर डिसाइपल को क्या हरा दिया, तुम्हारा हिम्मत तो आसमान छू रहा है, लेकिन देखो मुझे हराना ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैंने क्यूयू के मेंशन के अंदर जाकर काफी सारी कल्टीवेशन और ट्रेनिंग की है, जिसके बारे में तो दुनिया जानती तक नहीं है कि किस तरह से काम। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी के साथ हरा दोगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये सिर्फ तुम्हारा सपना है जो सपना ही बनकर रह जाएगा। लेकिन दूर खड़ा हुआ युवान ये सब देख के काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि यूवी को यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए था। उसे उसके लिए काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है, ये नहीं कि वो ये कॉम्पिटिशन जीत पाएगी या फिर नहीं, बल्कि इस चीज के लिए कि कहीं यहाँ पर यूवी को कोई गहरी चोट ना लग जाए। जिसके बाद अब देखते ही देखते लिu ज़ी ने वहां पर अपने 6 मेरिडियन की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से तो उसके अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा होता है। जिसके बाद अकेडमी ए के जो लॉर्ड होते हैं वो इस कंपटीशन को यहाँ पर शुरू करवा देते हैं, जहाँ पर देखते ही देखते यूवी ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए एक दूसरे के पास आ जाते हैं। लिu ज़ी ने विंड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तो यूवी को उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक दिया था, जिस चीज को देखकर वहां मौजूद सारे लोग कह रहे होते हैं ये विंड पाम टेक्निक तो बहुत ही खतरनाक है, इस तरह की टेक्निक जल्दी कोई जानता तक नहीं था, तो आखिर इससे जल्दी कोई डॉज कैसे कर पाएगा? ये सारी सीक्रेट टेक्निक थी जिससे यहाँ पर लिu ज़ी ने सीखा है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर यूवी इतनी आसानी के साथ लिu ज़ी को हरा पाएगी। वो जरूर यहाँ पर यूवी को हरा सकती है, लेकिन सभी को उम्मीद अच्छाई की होती है कि यहाँ पर यूवी जरूर जीतेगी। लेकिन लिu ज़ी तो वहाँ पर बैटल एरिना के अंदर यूवी को उठा कर फेंके जा रही थी। यूवी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर लिu ज़ी अगला अटैक किस तरह से करने वाली है और उसका कौन सा अटैक होगा। जिसके बाद वहाँ पर लिu ज़ी ने ब्रेकिंग जेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे बैटल एरिना को ही अपने ऑरा की मदद से झांक दिया था। उसके अंदर से इतना पावरफुल स्लैश अटैक निकल रहा होता है कि उतना खतरनाक तो स्वॉर्ड के अंदर से भी ना निकले। युवान इस सारी चीजें देखकर कह रहा था कि ये ब्रेकिंग जेट टेक्निक तो सच में कमाल की है, इसके अंदर आइस की पावर मिली हुई है, जिस वजह से यह टेक्निक पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। यूवी को जरा इस टेक्निक वाले अटैक से जरा संभाल कर रहना पड़ेगा। जिसके बाद अब देखते ही देखते वापस से यूवी और लिu ज़ी के बीच फाइट हो रही होती है, लेकिन तब भी यहाँ पर यूवी कुछ भी खास अटैक लिu ज़ी पे कर ही नहीं पा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कहाँ से लिu ज़ी के ऊपर अटैक करे, और जब तक वो सोच रही होती है तब तक तो लिu ज़ी ने उसके ऊपर अटैक कर भी दिया होता है। इस वजह से यूवी वहाँ पर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर जल्दी हिम्मत नहीं आती और दोबारा से वहाँ पर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार का ब्रेकिंग जेट टेक्निक जो होता है लिu ज़ी का, वो यूवी के कंधे पर जाकर लग चुका था। इस वजह से उसका कंधा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लिu ज़ी ने तो ब्रेकिंग जेट टेक्निक का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया था कि वो बिजली की रफ्तार से इधर उधर भागते हुए स्लैश अटैक यूवी के ऊपर करते जा रही होती है। यूवी बस एक जगह खड़े होकर देख रही थी कि अगली बार किस तरफ से लिu ज़ी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाली है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लिu ज़ी इतनी फास्ट होती है कि यूवी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाती। सभी लोग यूवी से कहते थे यूवी जरा संभल के, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी हो, ज्यादा अगर तुम फाइट करोगी तो हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस इंजरी आ जाए, इसलिए टाइम रहते इस फाइट को यहाँ पर रोक दो। लेकिन यूवी कहाँ रुकने वाली थी, वो यहाँ पर हार जीत का फैसला किए बगैर तो नहीं जाने वाली। लिu ज़ी यूवी से कह रही थी, देख लिया तुम्हारी घटिया कल्टीवेशन रिसोर्सेज का कमाल, तुम्हारे पास सच में कोई पावर नहीं है। ये प्रिंस युवान का मेंशन भी घटिया है, उसके एलिमेंट की पावर भी घटिया है, और वो सारे के सारे लोग घटिया हैं। उनके पास न कोई काम की चीज है जिसका इस्तेमाल करके वो कल्टीवेशन में अपनी पावर को बढ़ा सके। तभी तो तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक तक नहीं पा रही हो, तो फाइट करने की तो दूर की बात है। तुम्हारे पास तो मेरी ब्रोकन जेट टेक्निक जैसा कुछ है ही नहीं, ना ही इसके आसपास का कुछ होगा। लेकिन तुम्हें पता है मेरे पास ये ब्रोकन जेट टेक्निक ही नहीं, इसके तरह और भी कई सारी हाई लेवल की टेक्निक है, क्या मैं उसका भी नमूना दिखाऊं? तब तो तुम यहाँ पर जिंदा ही नहीं बचोगी। जिसके बाद वो वहाँ पर अगली टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिसका नाम इंजन ब्लेड होता है। ये भी एक हाई लेवल वाली टेक्निक है, जिस वजह से तो उसके हाथ एक पूरा ऑरा का भवंडर बन चुका था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। अकेडमी बी के
डिसाइपल ल्यूजी को वहाँ पर मोटिवेट कर रहे होते कि तुम्हें एंजन ब्लेड का इस्तेमाल यूवी पे करना चाहिए, इससे वो मर जाएगी। लेकिन अकेडमी ए के लोग कह रहे होते हैं यूवी से कि तुम हट जाओ वहाँ से, ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन यूवी कमजोर लोगों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो वहाँ से जरा सा भी नहीं हटती और फिर से खड़े होकर इस अटैक को रोकने के लिए भी तैयार होने लगती है। वो कहती है यहाँ पर टेक्निक कितनी भी पावरफुल हो या कम लेवल की हो वो मैटर नहीं करता, इंसान के अंदर हिम्मत कितनी होती है वो मैटर करता है। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद यूवी वहाँ पर वो सारी चीजें याद करने लगती है जो भी उसने इस सेक्ट में रहते हुए सीखा था। क्योंकि माना कि उसके पास कोई हाई लेवल की टेक्निक नहीं है, लेकिन उसके पास हिम्मत तो इतनी है कि वो सारे के सारे खतरों का अकेले सामना कर जाए। इसीलिए वो खुद को वहाँ पर मोटिवेट कर रही होती है कि हाँ मैं इस अटैक को यहाँ पर रोक सकती हूँ, चाहे ल्यूसी कुछ भी अटैक क्यों ना कर ले, मैं सबका मुकाबला कर सकती हूँ। जिसके बाद यूवी ने वहाँ पर अपने सारे के सारे मेरिडियन की पावर को एक साथ मिला दिया था, जिस वजह से तो उसके अंदर से काफी भयंकर तरीके से हमारा बाहर निकल रहा होता है। सारे लोग कह रहे थे यूवी क्या यहाँ पर पागल हो गई है, उसने तो अपनी जान खतरे में डाल दिया, ये चीज का इस्तेमाल करना जानलेवा हो सकता है। लगता है यूवी का यहाँ पर दिमाग फिर चुका है, उसने अपने सारे मेरिडियन की पावर को आपस में क्यों मिलाया। युवान तो और ज्यादा घबरा चुका था कि क्या सच में यूवी पागल हो गई है, उसने ऐसे अटैक का इस्तेमाल किया ही क्यों। और जब ये अटैक एक्टिवेट हो गया था तो इसे रोका भी नहीं जा सकता है, इसलिए सारे लोग एकदम उदास होकर वहाँ पर खड़े होते हैं और ये उम्मीद लगाए होते हैं कि यहाँ पर यूवी इस अटैक को खुद से ही संभाल ले। यूवी ने यहाँ पर अपने 6 मेरिडियन की पावर को इसलिए मिलाया था कि अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा करता है ना तो वो कुछ टाइम के लिए अपने 7th मेरिडियन की पावर का यूज कर सकता है। लेकिन जितनी ही ये खास टेक्निक है उतनी ही ये खतरनाक भी है। अगर ठीक तरह से इस टेक्निक को कंट्रोल नहीं किया गया तो सारे 6 मेरिडियन डैमेज तो होंगे, उसी के साथ साथ इंसान की जान भी जा सकती है। पर अगर इंसान खुद को कंट्रोल कर ले तो वो अपने 7th मेरिडियन की पावर को कुछ देर के लिए यूज कर सकता है। उसी चीज का यहाँ पर यूवी ने इस्तेमाल किया था ताकि वो अपने 7th मेरिडियन की पावर का इस्तेमाल करते हुए ल्यूजी को यहाँ पर हरा सके। इस चीज को देखकर तो ल्यूजी भी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी कि क्या यहाँ पर यूवी ने इतने खतरनाक अटैक का इस्तेमाल क्यों किया, कैसे अपनी जान की परवाह नहीं है। लगता नहीं कि यहाँ पर मेरा इंजन ब्लेड भी इसके सामने टिक पाएगा, लेकिन मैं ऐसे तो हार मानने वाली नहीं हूँ। इसलिए वो फिर से अपने इंजन ब्लेड की और ज्यादा पावर को बढ़ाते हुए उससे सीधा का सीधा यूवी की तरफ ही फेंक देती है। लेकिन यूवी ने यहाँ पर अपने 7 मेरिडियन की पावर को कुछ देर के लिए एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से वो अपने से 2 उंगली का इस्तेमाल करते हुए इंजन ब्लेड को बस वहाँ पर रोक देती है। वो इंजन ब्लेड कितनी भी कोशिश क्यों ना करता, वो यूवी के पास जा ही नहीं पा रहा होता है और इस वजह से यूवी के पास ब्रोकन जेट फिंगर से भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक आ चुकी थी। इसीलिए वो बस कुछ सेकंड के अंदर ही इंजन ब्लेड वाली टेक्निक को वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी थी। उसके बाद तो यूवी पूरे गुस्से के साथ ल्यूजी के पीछे पड़ चुकी होती है। ल्यूजी जहाँ जा रही थी यूवी उसका पीछा कर रही होती है, क्योंकि ल्यूजी अब काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। थोड़ी देर पहले जहाँ पर यूवी मार खा रही थी ल्यूजी से, अब तो ल्यूजी ही यहाँ पर यूवी से डर रही होती है। यूवी ने बस एक ही उंगली से अटैक करते हुए ल्यूजी की ऐसी हालत खराब कर दी थी कि वो वहाँ पर ठीक तरह से अब उड़ भी नहीं पा रही होती है, जो देखकर युवान एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि यहाँ पर यूवी ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि यहाँ पर इस ल्यूजी को हरा भी दिया। यूवी तुम तो सच में कमाल की हो, तुमने आज हमारी अकेडमी और हमारे सेट का नाम रोशन कर दिया। सारे अकेडमी ए के जो डिसाइपल होते हैं वो लोग वहाँ पर नाचना गाना शुरू कर देते हैं कि सच में यहाँ पर यूवी ने कमाल कर दिया, उसने कर दिखाया कि वो किसी से नहीं डरती है और सारे लोगों का मुकाबला कर सकती है। वो एक तरफ सारे लोग खुश थे तो दूसरी तरफ क्यों यूं एकदम ज्यादा बौखला गया होता है कि ये ल्यूजी तो बड़ा कह रही थी कि वो यहाँ पर जाकर यूवी को हरा देगी, वो तो युवान को भी हराने के दावे कर रही थी, लेकिन देखो ये तो यूवी से ही हार गई। अब इसको कौन संभालेगा? मुझे तो अब लगता है कि यूवी को भी संभालना पड़ेगा, उसके साथ साथ युवान को भी संभालना पड़ेगा, मैं दोनों को कैसे संभाल पाऊंगा। जिसके बाद यूवी ल्यूजी के पास आकर कह रही होती है, देख लिया, हिम्मत ना कल्टीवेशन से ज्यादा होती है, इंसान हिम्मत कर ले तो वो कुछ भी चीज को करके दिखा सकता है। पावर और पैसा ही होने की वजह से सब कुछ नहीं हो जाता इंसान के पास। लगता है ये सबक तुमने आज पहली बार अपनी आंखों से देख लिया होगा, उम्मीद है कि आगे तुम इस चीज को फॉलो भी करोगी। यूवी आगे ल्यूजी से कह रही होती है, तुमने एक बार मुझे कहा था ना कि मैं बिल्कुल एक मेंढक की तरह हूँ, सारी चीजें बस बैठकर देखती रहती हूँ और कुछ करती नहीं हूँ, तो आज तुमने देख ही लिया होगा कि असल में कौन मेंढक है। जो सुनकर तो ल्यूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उससे कहती है, यूवी मैं तुम्हारा यहाँ पर मुंह नोच लूंगी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो ढंग से खड़ी हो पाए, तो मुंह नोचने की तो दूर की बात है, जिस वजह से वो वहाँ पर बेहोशी हो जाती है। इसके बाद अकेडमी ए के लॉर्ड वहाँ पर ये अनाउंस करते हैं कि इस राउंड को भी यूवी ने जीत लिया है और उसने यहाँ पर ल्यूजी को भी हरा कर रिकॉर्ड बना दिया। सारे अकेडमी ए के अंदर तो एक खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। प्रिंस युवान के फादर और मदर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि यूवी तो सच में कमाल की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इस कंपटीशन को हम जरूर जीतेंगे, इस बार का कंपटीशन हमारे हाथ से कोई नहीं ले जा सकता जीतने से। अपने बारे में इतनी तारीफ सुनकर तो यूवी को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। वो युवान की तरफ देखकर हंस रही होती है, उसे ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखा युवान, मैंने तुम्हारी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी तरह से कोशिश की। जिसके बाद यूवी वहाँ पर कहती है, अगर यहाँ पर कोई अकेडमी बी का डिसाइपल बचा हुआ है तो वो
अब भी यहाँ पर आकर मुझसे चैलेंज कर सकता है, मैं उससे भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। वो इनडायरेक्ट तरीके से क्यूयू को ही कह रही होती है कि हाँ हिम्मत है तो आ जाओ यहाँ पर, मैं तुम्हें भी फाइट करके हरा कर दिखाऊंगी। सारे लोग कह रहे होते हैं अब लगता है कि यूवी का ज्यादा हो गया, उसने बड़ी मुश्किल से ल्यूजी को तो हरा दिया, लेकिन अब वो ऐसे बंदे को चैलेंज कर रही है जिसने अपने 7 मेरिडियन को भी अनलॉक कर लिया है। यूवी को तो 7 मेरिडियन की पावर यूज करने में ही हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन उस बंदे ने तो पहले से ही अपने 7 मेरिडियन को अनलॉक किया है, तो उससे चैलेंज करना ये तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है यूवी की। तब क्यूयू भी वहां पर यूवी से कह देता है देखो यहाँ पर तुम्हारी पावर ना मुझसे कम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता, मुझे कोई मेरे जैसे टक्कर वाला बंदा चाहिए। जो सुनकर युआन बैटल एरिना के अंदर आ रहा होता है ताकि वो यहाँ पर क्यूयू को चैलेंज कर सके, लेकिन यूवी उसे वहां पर रोक देती है। जो सारी चीजें देखकर तो क्यूयू सोच रहा था कहीं यूवी यहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा प्लान तो नहीं बना रही मेरे खिलाफ, जिसमें मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो मैं खुद ही यहाँ पर जाता हूँ, यूवी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो कभी भी मुझे चैलेंज नहीं करेगी। इसलिए वो वहां से बैटल एरिना के अंदर आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर इस राउंड को भी शुरू कर दिया जाता है। वहां आते साथ ही क्यूयू ने बस जमीन पे एक पैर ही क्या मारा था, यूवी वहां से उड़कर बहुत दूर चली जाती है। वो यहाँ पर यूवी से कह रहा होता है देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर एक छूट दी है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो मेरी बॉडी का कोई भी एक पार्ट टच करके दिखा दो, जैसे तुमने मेरी बॉडी को टच किया मैं तुम्हें इस राउंड का विनर बना दूंगा। जिसके बाद वो वहां पर अपने थंडर अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। लेकिन वो यूवी के ऊपर अटैक करता है, यूवी तो इधर उधर भागना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर क्यूयू को पहले थकाना चाहती है, इस वजह से तो क्यूयू यूवी के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाता। पर जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, यूवी वहां पर फिर से अपने 7 मेरिडियन की पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। पर उसके अटैक करने से पहले ही क्यूयू ने उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया था, जिस वजह से यूवी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई होती है। जो देखकर भागते हुए युआन बीच में आता है और यूवी को वहां पर गोद में उठाते हुए संभालता है और उससे कहता है बस बहुत हो गया, तुम्हें अकल भी है कि नहीं है, तुम पहले ही इतनी सारी फाइट कर चुकी हो और अब यहाँ पर जाकर क्यूयू से फाइट करोगी, साइड हो जाओ, मुझे ये काम करने दो, तुम्हें अब आराम करने की जरूरत है और टेंशन मत लो, हम यहाँ पर हारेंगे नहीं, इस बार अकेडमी एज जरूर ये कंपटीशन जीतेगी। जिसके बाद युआन बैटल एरिना के अंदर आ चुका था, जहाँ आने के बाद वो सभी से कहता है मैं यहाँ पर क्यूयू को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। जो देखकर क्यूयू कह रहा होता है अरे मेरे दोस्त तुम आ गए, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बड़ी देर कर दी आने में, लेकिन खैर अब आ ही गए हो तो थोड़ी मस्ती कर लिया जाए, चलो आज हम यहाँ पर जबरदस्त पार्टी करते हैं। जिसके बाद तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर तैयार हो जाते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।